मराठी चालेल। आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव। ओके, हैलोजन डेरिवेटिव इन लास्ट क्लास, सॉरी, हैलोजन डेरिवेटिव मीन्स व्हाट हियर? Halogen, it is the group of element which is belong to the group 17 of the periodic table। ये हैलोजन एटम जो यहाँ पर प्रेजेंट है या फिर हैलोजन एटम की डेरिवेटिव हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो हैलोजन ये ग्रुप 17 में प्रेजेंट रहने वाले एलिमेंट है जो कि पी ब्लॉक में प्रेजेंट है ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हैलोजन एटम। फर्स्ट वन इज क्लोरीन, सेकंड वन इज फ्लोरीन, third one is bromine, and fourth one is the iodine। This fluorine, it is the halogen gas because it is present in a diatomic state। So due to the diatomic state, it is exist or it possess gaseous nature or the gaseous state। So when it is exist in a gaseous form, it is present in a diatomic state। यहाँ पर देखो 2 एटम्स फ्लोरीन के, यहाँ पर 2 एटम्स फ्लोरीन के, 2 एटम्स ब्रोमीन के और 2 एटम्स आयोडीन के। तो यहाँ पर जब ये 2 एटम्स का बॉन्डिंग या फिर 2 एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है तब हम इसको बोलते हैं गैस। ओके, सो इट इज एक्ट एज अ गैस बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन अ डायटोमिक स्टेट। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट प्रेजेंट इन अ सिंगल स्टेट और द एटॉमिक स्टेट। सो दैट टाइम द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर हैलोजन इज F2 fluorine for the F2, Cl2 that is we can say that fluorine, Br2 के लिए हम बोलेंगे यहाँ पर ब्रोमीन, एंड I2 के लिए बोलेंगे हम यहाँ पर आयोडीन। ओके, सो ये गैस के फॉर्म में जब रहेंगे तब हम इसको फ्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस और आयोडीन गैस बोलेंगे। बट हम हैलोजन डेरिवेटिव यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हैलोजन का एटम हाइड्रोकार्बन पर अटैच होता है। हैलोजन डेरिवेटिव ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। एक तो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की स्टडी। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्डिंग होता है, जहाँ पर कार्बन पर्टिकुलर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो जब हाइड्रोकार्बन यहाँ पर कार्बन जब हाइड्रोजन पर अटैच होता है तो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। 4 बॉन्ड होने की वजह से कार्बन 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ फॉर्म करेगा, तो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन रहेंगे? 4 हाइड्रोजन। सो दिस फर्स्ट वन कंपाउंड इज कॉल्ड एज द मीथेन। If carbon is C2, then hydrogen is 6. So this one compound is called as ethane. Third one is C3H7. This one compound is called as the propane. Sorry, H8. Then C4H10, which is called as butane. So these are the hydrocarbon or carbon containing compounds. So simply in general way these compounds are called as the alkane। So A and E stands for the single bond। So it is the first one compound of the hydrocarbon, that is the alkane। Depending on the number of the carbon atom, it is called as methane, ethane, propane or butane। So यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। अगर 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, चारों भी बॉन्ड अगर हाइड्रोजन से ऑक्युपाइड है तो यहाँ पर उसका नाम होगा मीथेन। अगर हम 2 कार्बन कंसीडर करेंगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड रहेगा, दैट मींस एक कार्बन और दूसरा कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, एक बॉन्ड वहां पर ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है और बचे हुए 3 बॉन्ड को किससे सैटिस्फाइड होते हैं? हाइड्रोजन। एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका नेम क्या होगा? इथेन। Similarly, other one compounds has the name, that is propane and butane। Also, if 5 carbon is there, it is called as pentane. 6 carbon is there, it is called as the hexane. For 7, heptane. For 8, octane. For 9, nonane, and for 10, decane। Okay, so these are the hydrocarbon, and this hydrocarbon gives the new compound when these hydrocarbon is reacted with the halogen gas। Okay, so when it is reacted with the halogen gas, only one atom of that halogen gas is attached on that carbon atom which is present in
the alkane and form the new compound, and this new compound is called as the halogen derivative. Okay, so there are two types of the halogen derivative. First one is called as the halogen derivative of alkane. So firstly we here studied about the halogen derivative of alkane. Okay, so यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के अलावा कौन अटैच होता है? सिंगल एटम ऑफ द क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऐड होता है। तो कैसे ऐड होता है? यहाँ पे हाइड्रोजन डेरिवेटिव मतलब क्या? देखो यहाँ पर हाइड्रोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? अगर मान लो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं वन अल्केन कंपाउंड, ओके, दिस इज द अल्केन व्हिच हैज नेम मीथेन। ओके, मीथेन इट इज रिएक्टेड विद द Cl2। अब इन तीनों में से या फिर इन चारों गैसेस में से किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? ये Cl2 के साथ रिएक्ट हो रहा है। Cl2 के साथ रिएक्ट होने के बाद यहाँ पर H प्रेजेंट है कार्बन के साथ, तो कार्बन पर जितने भी H है उतने भी H को रिप्लेस करने का काम कौन करता है? Cl करता है। तो Cl यहाँ पर एट वन टाइम वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेस द हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन को जनरल वे में कंसीडर करते हैं X2, और अगर सिंगल एटम होगा तो उसको हम बोलते हैं X, मतलब इसे X से डिनोट करते हैं, और अगर अल्केन है तो अल्केन को डिनोट करते हैं R से। सो दिस मीथेन and generally we can say that alkane, and alkane is generally represented by the R से represent करते हैं। ओके, सो R X हमें यहाँ पर स्टडी करना है, मतलब अल्किल ग्रुप विद हाइड्रोजन ग्रुप का अटैचमेंट जहाँ पर है वहाँ पर ये जो कंपाउंड फॉर्म होगा दिस वन इज द हाइड्रोजन डेरिवेटिव। ओके, नाउ लुक एट हियर, यहाँ पर कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इसके साथ अटैच है Cl2 अटैच होने के बाद जब रिएक्शन कैरी आउट होगी तो इसमें से एक Cl इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, मतलब ये इसके जगह पर आएगा और ये इसके जगह पर जाएगा। Cl2 है मतलब Cl बॉन्ड Cl का कॉम्बिनेशन है, तो एक Cl यहाँ पर आएगा तो H यहाँ पर जाएगा, मतलब इन दोनों का रिप्लेसमेंट होगा। तो रिप्लेसमेंट होने के बाद यहाँ पे कंपाउंड क्या फॉर्म होगा? H और यहाँ पर एक हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ पर कौन आएगा? Cl प्लस ये जो हाइड्रोजन निकल रहा है ये हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट होगा? इसमें जो एक Cl प्रेजेंट है, Cl2 में 2 Cl है, इसमें जो एक Cl प्रेजेंट है वो Cl के साथ अटैच होगा और यहाँ पर साइड में फॉर्म करेगा HCl। तो यहाँ पर ये जो रिजल्टिंग कंपाउंड फॉर्म हुआ है, दिस रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एज द, अब यहाँ पर कार्बन है तो मीथेन का कन्वर्शन है, यानी इसका एक हाइड्रोजन चला गया है, रिप्लेस हुआ है या फिर रिमूव हुआ है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होने की वजह से ANE का कन्वर्शन होता है बाइल में, METHYN। So ANE replaced by Bayer followed by the name of the halide, that is the methyl chloride। इसका नाम क्या होगा? यहाँ पर क्लोराइड होगा। क्यों क्लोराइड होगा? क्योंकि Cl stands for the chlorine, बट ये डायटोमिक स्टेट में है क्या या फिर गैसियस स्टेट में है क्या? नहीं, ये सिंगल स्टेट में है। सिंगल स्टेट में होने की वजह से Cl कौन सा चार्ज कैरी करता है? माइनस चार्ज कैरी करता है, और माइनस चार्ज कैरी करने की वजह से इसका नाम क्लोरीन से क्या होगा? क्लोराइड होगा। यहाँ पर Ne रिप्लेस बाय द Be when it has negative charge on it, so the resulting compound is methyl chloride, and this methyl chloride is nothing but the halogen derivative. So how we can define the definition of the halogen derivative here? So when one or more hydrogen atom on carbon compound is replaced by corresponding halogen atom, then resulting compound is called as halogen derivative. Okay, but here we take it as a methane. So methane घेता हूँ आपण इथे, म्हणजे इथे आपण काय घेता हूँ, यहाँ पर क्या ले रहे हैं? Aliphatic compound ले रहे हैं. Okay, methane ANE because there is the aliphatic chain, single straight chain को हम बोलते
derivative of aliphatic hydrocarbon, and secondly halogen derivative of aromatic hydrocarbon. Okay, so halogen derivative of aliphatic hydrocarbon and halogen derivative of aromatic hydrocarbon. यहाँ पर aliphatic है और यहाँ पर aromatic, मतलब यहाँ पर सिंगल ओपन चेन रहेगी और यहाँ पर जो रहेगी चेन जो रहेगी वो रिंग फॉर्म में रहेगी. So there is the open chain and there is the cyclic chain or the ring chain is present. So due to that, halogen derivative of aliphatic hydrocarbon is called as the haloalkane. And if the aromatic ring is given, and here if the halogen atom replaces hydrogen from the aromatic compound, then it is called as the haloarenes. Okay, so alkane है क्यों? क्योंकि एलिफेटिक है, और एरोमेटिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर अरेन से AR for the aromatic और ENE stands for the double bond. So halogen derivative of aliphatic hydrocarbon which is called as the haloalkane, and secondly halogen derivative of the aromatic hydrocarbon which is called as the haloarene. So in that case, if the definition for these two types of the halogen derivative is that when one or more hydrogen atom on carbon compound from aliphatic hydrocarbon, अगर हम कहाँ से निकालेंगे वन और मोर हाइड्रोजन, अगर हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पर से निकालेंगे तो जब भी हाइड्रोकार्बन निकलेगा तो दिस हाइड्रोजन is replaced by corresponding halogen atom, then the resulting compound is called as halogen derivative of alkane. तब हम क्या बोलेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन बोलेंगे. कब? जब ये जो हाइड्रोजन एटम है वो हाइड्रोजन एटम किस पर से निकलेगा? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से निकलेगा, तब ये हाइड्रोअल्केन बनेगा. एंड इफ व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम, then resulting compound is called as the haloarenes, और resulting compound is called as halogen derivative of. तब यहाँ पर क्या रहेगा? halogen derivative of aromatic compound, which is nothing but the haloarenes. Okay, depending on the which type of hydrocarbon we take, or hydrogen is removed from which type of the hydrocarbon, it can give the haloalkanes as well as the haloarenes. So firstly we studied about the haloalkanes. Okay, ठीक है, बंद करूँगा. Now the next one is classification of halogen derivative of hydrocarbon. Okay, so the classification or the halogen derivative, it is classified on one type, that is on the basis of number of halogen atom attached to carbon atom. So on the basis of number of halogen atom attached to carbon atom, it is classified further into the four types. So first one is the monohalogen derivative. Second one is dihalogen derivative. Third one is trihalogen derivative.
last one is polyhydrogen derivative. Means here in monohalogen derivative, mono stands for one. So if only one hydrogen of carbon, only one hydrogen from hydrocarbon is replaced by halogen atom, then the resulting compound is called as monohalogen derivative. मतलब अगर हाइड्रोकार्बन पर से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, किससे? सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम से, तो यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कंपाउंड कौन सा होगा? मोनोहैलोजन डेरिवेटिव होगा. ओके, नाउ सेकंड वन इज डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव. डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव दिया गया है. डायहाइड्रोजन मतलब डाई मतलब दो, हैलोजन मतलब हैलोजन एटम. अगर हाइड्रोकार्बन पर से दो हाइड्रोजन रिप्लेस होकर दो हैलोजन एटम अगर अटैच हो रहे कार्बन पर, तब वहां पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कंपाउंड कौन सा होगा? डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव होगा. देन नेक्स्ट वन इज ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव. ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव में क्या होगा? तीन हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन पर से तीन हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे और वहां पर क्या आ जाएगा? तीन हैलोजन एटम अटैच होंगे. तो उस डेरिवेटिव को हम बोलेंगे ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव. And lastly, polyhydrogen derivative, that means more than 3 hydrogen atom. If fourth one or the also the fourth ones are present here. If fourth one hydrogen atom is replaced by the halogen atom, that means all 4 hydrogen atom replaces by the 4 halogen atom, then the resulting compound is called as the polyhydrogen, or we can say that the tetrahalogen derivative. For example, look at here. If we can take it as a methyl group, that is the CH3. Okay, so there are 4 carbon atom, sorry, 1 carbon atom and 4 hydrogen is attached to that carbon atom. When it is reacted with the different quantity of the halogen atom, then it gives 4 types of the halogen derivative. For example, here we take it as a 1 molecule of the Cl2. So 1 molecule of Cl2 in which one of the halogen atom is replaces this hydrogen from the hydrocarbon. मतलब यहाँ पर Cl2 में से एक जो Cl एटम रहेगा, क्लोरीन एटम रहेगा, वो क्लोरीन एटम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और यहाँ पर फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म करेगा, दैट इज H बॉन्ड C H CH. मतलब एक हाइड्रोजन इसमें का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और एक हाइड्रोजन Cl या ऐड हुआ, तो ये कौन से डेरिवेटिव हो गई? यहाँ पर मोनोहैलोजन डेरिवेटिव. ओके, सेकंड वन, अगर हम Cl2 की क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ा देंगे तो इसमें से 2 Cl निकलेंगे और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और 2 हाइड्रोजन की जगह पर कौन आएगा? 2 Cl आएंगे. तो यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म होगा H बॉन्ड C H Cl और Cl. तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम आ गए 2 हाइड्रोजन की जगह पर. तो ये जो डेरिवेटिव हो गई वो डेरिवेटिव कौन सी हुई? डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव. Okay, now third one, if we take it as a 3 molecule of the Cl2, then 3 of the hydrogen replaces from the hydrocarbon by the chlorine atom or by the halogen atom, then the resulting compound is of trihalogen derivative like that. तो यहाँ पर कितने Cl आ चुके हैं? 3 Cl मतलब 3 हाइड्रोजन एटम आ चुके हैं. तो यहाँ पर इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव. एंड द लास्ट वन इज इफ ऑल, इस कार्बन पर 4 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, अगर चारों के हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे तो वहां पर चारों हाइड्रोजन की जगह पर कौन आएगा? Cl ही आएंगे. तो Cl आने के बाद यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कंपाउंड रहेगा टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव और द पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिएक्शन, दिस hydrocarbons or these halogen derivatives are classified into the 4 types on the basis of number of halogen atom. मतलब कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं उसके बेसिस पर यहाँ पर 4 क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड किया गया है: मोनोहैलोजन, डायहाइड्रोजन, ट्राइहैलोजन एंड द टेट्राहैलोजन. अगेन दिस मोनोहैलोजन derivatives further classified into the next one types, that is, so monohalogen derivative, it is called as alkyl halide. First one type, monohalogen derivative. Okay, So this monohalogen derivatives is again classified. This monohalogen is called as what?
अल्किल हॅलाइड. याला काय म्हणतात? अल्किल हॅलाइड. ओके. सो in that alkyl halide, these alkyl halides is again classified into two types. First one is that on the basis of types of halide, and here on the basis of hybridized carbon atom to which halogen attach. Halogen atom attach. ओके. मतलब दो वे पर क्लासिफाई किया गया है. एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ हैलाइड. कौन कौन से टाइप्स के हैलाइड यहाँ पर प्रेजेंट रहते. टाइप्स ऑफ हैलाइड डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ कार्बन. ये किस पर डिपेंडेंट रहेगा? टाइप्स ऑफ कार्बन पर डिपेंडेंट रहेगा. और दूसरा रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. कार्बन एटम तीन टाइप के हाइब्रिडाइजेशन शो करता है. पहला sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड थर्ड वन इज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो कौन से टाइप के हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर वो हैलोजन अटैच है, हैलोजन एटम अटैच है, उसके बेसिस पर ये क्लासिफाई किया गया. दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम टू व्हिच द हैलोजन एटम इज अटैच्ड. The first one is on the basis of types of halide. It is further classified into the three types. First one is the primary halide. Second one is secondary halide. And third one is tertiary halide. Okay. Now what is meant by primary halide? अगर हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन को अटैच रहेगा तो यहाँ पर जो हैलाइड फॉर्म होगा वो हैलाइड कौन सा रहेगा? प्राइमरी हैलाइड रहेगा. फॉर एग्जांपल CH3 CH2 Cl. ओके. तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन एटम मतलब ये जो हैलोजन एटम है वो हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन को अटैच. दिस वन इज द प्राइमरी कार्बन एटम व्हिच इज डिनोटेड बाय द 1 डिग्री. ओके. तो इस प्राइमरी कार्बन को अटैच है. अब ये प्राइमरी कार्बन मतलब क्या? एक तो ये प्राइमरी कार्बन जो रहेगा प्राइमरी इफ हैलोजन एटम अटैच टू प्राइमरी कार्बन एटम then it is called as primary halide. ओके. सो प्राइमरी कार्बन एटम को अगर अटैच रहा कौन? हैलोजन एटम, तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी हैलाइड बोलेंगे. अब प्राइमरी कार्बन मतलब क्या? प्राइमरी कार्बन एक तो प्राइमरी कार्बन का मतलब क्या होगा यहाँ पर? प्राइमरी कार्बन मीन्स टर्मिनल कार्बन. टर्मिनल कार्बन एटम फर्स्ट वन. या फिर प्राइमरी कार्बन की दूसरी डेफिनेशन ऐसी होगी यहाँ पर, इफ प्राइमरी कार्बन एटम मतलब ऐसा कार्बन जो सिर्फ अदर एक ही कार्बन एटम को अटैच रहेगा. द कार्बन एटम which is attached to only one other कार्बन एटम. तो ऐसे कार्बन को क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन एटम. ओके. तो एक ऐसा कार्बन जो एक तो टर्मिनल पोजीशन मतलब एंड पोजीशन पर चेन के एकदम एंड में या तो लेफ्ट हैंड या तो राइट हैंड पे प्रेजेंट रहेगा, राइट हैंड के एंड पे प्रेजेंट रहेगा. ऐसे कार्बन को हम क्या बोलेंगे? ऐसे प्राइमरी कार्बन को ऐसे कार्बन को हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन, जिसको बोलते हैं टर्मिनल कार्बन एटम. दैट इज the carbon atom which is present at the terminal position or the ending of any one cell. Okay.
सो और प्राइमरी कार्बन का दूसरा मीनिंग का क्या होगा, द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू ओनली वन अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड एज द प्राइमरी कार्बन एटम। मतलब ऐसा कार्बन एटम जो अदर दूसरे एक ही कार्बन एटम को अटैच रहेगा, एक से ज्यादा नहीं, सिर्फ अदर एक को भी अटैच रहेगा, ऐसे कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। तो जब हाइड्रोजन एटम ऐसे प्राइमरी कार्बन को अटैच रहेगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी हैलाइड बोलेंगे। नाउ द सेकंड वन इज द सेकेंडरी हैलाइड। अब सेकेंडरी हैलाइड मतलब क्या यहाँ पर, सो इफ हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन एटम, प्राइमरी की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा, सेकेंडरी कार्बन एटम, देन इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी हैलाइड। अब सेकेंडरी कार्बन मतलब क्या, अब सेकेंडरी कार्बन का मतलब क्या होगा यहाँ पर, सेकेंडरी कार्बन मतलब अब इसको हम टर्मिनल कार्बन नहीं बोल सकते, तो सेकेंडरी कार्बन का मतलब क्या होगा यहाँ पर, द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू ओनली टू अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन एटम। ऐसा कार्बन जो अदर दो ही कार्बन एटम को अटैच रह सकता है, ऐसे कार्बन को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन एटम। और वो सेकेंडरी कार्बन एटम पर अगर हैलोजन एटम अटैच रहा तो उस हैलाइड को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हैलाइड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल CH3 CH CH3 एंड Cl। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो है टर्मिनल पोजीशन पर है, तो ये कौन सा होगा, प्राइमरी कार्बन। ये वाला भी टर्मिनल पोजीशन पर है, तो ये भी प्राइमरी कार्बन। बट ये जो मिडल कार्बन है, ये मिडल कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, दो, एक ये वाला कार्बन और ये दूसरा कार्बन। तो ये कार्बन कौन सा कार्बन होगा, सेकेंडरी कार्बन होगा। दिस कार्बन इज ऑफ द सेकेंडरी कार्बन। और सेकेंडरी कार्बन पर कौन अटैच्ड है, क्लोरीन एटम मतलब हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, so it is the example of the secondary halide. Now the next one is, what is the tertiary halide? Okay, secondary carbon. Now the third one types of alkyl halide is tertiary halide. और tertiary halide मतलब क्या, हाइड्रोजन एटम अगर टर्शरी कार्बन एटम पर अटैच्ड है तो वो कौन सा हैलाइड रहेगा, टर्शरी हैलाइड। अब टर्शरी हैलाइड के लिए क्या होना जरूरी है, टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन का मतलब क्या होगा, इफ कार्बन एटम इज अटैच्ड टू अदर 3 कार्बन atom, then it is called as tertiary carbon atom. Okay, and tertiary halide मतलब क्या होगा फिर, tertiary halide, that is if halogen atom attached to tertiary carbon atom, then it is called as tertiary halide. Okay, so the example of that compound is that CH3 bond C, CH3 CH3 and here we write Cl. Okay, अब देखो ये वाला कार्बन टर्मिनल पर है तो ये प्राइमरी होगा, ये वाला कार्बन टर्मिनल पर है तो प्राइमरी होगा, ये वाला कार्बन टर्मिनल है तो प्राइमरी होगा। पर ये वाला कार्बन, मिडिल वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 कार्बन से अटैच्ड है। तो 3 कार्बन से अटैच्ड होने की वजह से ये वाला जो कार्बन रहेगा वो कौन सा कार्बन रहेगा, टर्शियरी कार्बन रहेगा, व्हिच इज डिनोटेड बाय 3 डिग्री। और इस टर्शियरी कार्बन को कौन अटैच्ड है, हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम अटैच होने की वजह से ये जो कंपाउंड रहेगा वो कंपाउंड कौन सा रहेगा, टर्शियरी हैलाइड रहेगा। ओके, सो इट इज द एग्जांपल ऑफ द टर्शियरी halide in which Cl atom is attached to the tertiary carbon atom. Depending on the types of the halide, it is classified into the primary, secondary and tertiary. So primary halide
means if halogen atom attached to primary carbon atom, then it is called as primary halide. If halogen atom is attached to the secondary carbon atom, then it is called as secondary halide. And if halogen atom is attached to the tertiary carbon atom, then it is called as the tertiary halide. Okay. Now the next one is most important thing is that isohalide and the neohalide. तो यहाँ पर टर्शियरी के अलावा और एक एग्जांपल रहेगा या फिर और दो टाइप रहेंगे, आइसोहैलाइड एंड सेकंड वन इज द नियोहैलाइड. सो आइसोहैलाइड स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि आइसो का मतलब क्या होता है यहाँ पर. ओके. सो आइसो मीन्स इफ वन अल्किल ग्रुप is attached to second carbon atom, then it is called as iso. अब second carbon और secondary carbon में difference है, both are not similar. ओके. तो यहाँ पर वन अल्किल ग्रुप, वन मिथिल ग्रुप, अल्किल नहीं वन मिथिल ग्रुप, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. वन मिथिल ग्रुप इज अटैच्ड टू सेकंड कार्बन एटम ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, then it is called as the iso. Look at here, the example is CH3 bond CH bond CH3 bond Cl, sorry bond CH2 bond C. ओके. अब देखो यहाँ पर ये कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन है किसकी, हैलाइड की. ओके. ये हैलाइड की लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये वाला जिस साइड से हैलाइड अटैच्ड है उस साइड से कार्बन को फर्स्ट नंबर दे. ये वाला कार्बन फर्स्ट नंबर पर है, ये सेकंड नंबर पर है और ये वाला थर्ड नंबर पर है. ओके. तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन. अब इन तीनों कार्बन पर से वन मिथिल ग्रुप कहाँ पर प्रेजेंट है, सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट है. तो अगर वन मिथिल ग्रुप सेकंड कार्बन पर अटैच रहा तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं. ओके. सो देयर इज द प्रीफिक्स इज यूज्ड एट द आइसो व्हेन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड. ओके. सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज द आइसोहैलाइड. एंड द नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट वन इज द नियोहैलाइड. नाउ नियोहैलाइड के पहले हमें यहाँ पर क्या पता होना चाहिए कि नियो का मतलब क्या. सो नियो इन विच टू इफ ओनली टू मिथिल ग्रुप इज अटैच्ड टू सेकंड कार्बन atom of longest chain of hydrocarbon, then it is called as neo. मतलब आइसो में कितने मिथिल ग्रुप रहेंगे, सिर्फ एक मिथिल ग्रुप रहेगा. कौन से कार्बन पर, सेकंड नंबर के कार्बन पर. और नियो में कितने मिथिल ग्रुप रहेंगे, 2 मिथिल ग्रुप रहेंगे. कितने, कौन से कार्बन पर, सेकंड नंबर के कार्बन पर of longest chain. So this one is called as the neo. And the example of that compound is that, देखो यहाँ पर CH3 bond CH bond CH2 bond Cl. यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3. ये फर्स्ट कार्बन, ये वाला सेकंड कार्बन. ओके. ये सेकंड कार्बन. तो सेकंड कार्बन पर कितने मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 मिथिल ग्रुप, क्योंकि ये थर्ड पोजीशन है. फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड पर कितने मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है. इसीलिए ये जो कंपाउंड रहेगा वो कंपाउंड कौन सा रहेगा, नियो कंपाउंड रहेगा या फिर नियोहैलाइड रहेगा. सो द अल्किल हैलाइड इज डिपेंडिंग ऑन द, इट इज क्लासिफाइड इनटू द 2 टाइप्स. सो द फर्स्ट वन टाइप इट इज दैट the types of halides which is primary, secondary, tertiary, iso and neohalide. Okay. And next one is second one, the alkyl halide is depending on the, second one basis is on the basis of what,
on the basis of hybridized carbon atom to which halogen attached. ये अल्किल हैलाइड का सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, हैलोजन अटैच. तो हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने टाइप के होते हैं? एक sp हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज और यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज. ओके, sp हाइब्रिडाइज मतलब ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन. sp2 मतलब डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन एंड sp3 मतलब ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन. ओके, या सिंपल यू बोल सकते हैं ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन. So depending on that, sp डबल बॉन्डेड, सॉरी यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन. सो इस टाइप के कार्बन को अगर हाइड्रोजन अटैच रहा तो डिपेंडिंग ऑन दैट इट इज क्लासिफाइड. ओके, सो इट इज क्लासिफाइड इनटू द 5 टाइप्स. फर्स्ट वन इज द allylic halide. Now allylic halide मतलब क्या? अब यहाँ पर what is the allylic halide? The halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon atom next to the carbon डबल बॉन्ड. मतलब क्या? यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम रहेगा वो हाइड्रोजन एटम किसको अटैच रहेगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को अटैच रहेगा. sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब क्या? जो सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम को अटैच रहेगा. बट ये वाला सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम किससे अटैच रहेगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच रहेगा. तब जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कौन सा रहेगा? अल्किल हैलाइड. फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C. यहाँ पर 3 हाइड्रोजन. ओके, तो यहाँ पर ये जो कार्बन एटम जहाँ पर Cl अटैच है, ये Cl, तो ये वाला जो कार्बन एटम रहेगा वो कार्बन एटम कौन सा रहेगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड. क्यों? क्योंकि कार्बन के जितने भी बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ, एक ये कार्बन के साथ और एक Cl के साथ, वो कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड. तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन को Cl अटैच्ड है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को Cl अटैच्ड है. और ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किससे अटैच्ड है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अटैच्ड है. सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज allylic halide. फर्स्ट. नाउ द सेकंड वन इज द benzylic halide. Okay, so in that case the halogen atom attached to sp3 hybridized carbon atom, sp3 hybridized carbon atom which is further bonded with aromatic ring. बेंजीन बोला गया है, मतलब यहाँ पर कौन आया? बेंजीन आया है. ओके, तो बेंजीन रिंग यहाँ पर रहेंगे. इसका एग्जांपल रहेगा ये बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग में अल्टरनेटिवली सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं. इस एरोमेटिक कंपाउंड को कौन अटैच्ड है? एक कार्बन जो कैसा रहेगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इसको अटैच रहेगा Cl. दैट मींस CH2 यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन के तीनों चारों भी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये जो कार्बन रहेगा
वो कार्बन कौन सा रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रहेगा। और इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को कौन अटैच्ड है, Cl एटम अटैच्ड है। और Cl एटम अटैच होने के बाद ये वाला जो कार्बन, ये कार्बन किसको अटैच्ड है, डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड है। दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज द बेंजीलिक हैलाइड, क्योंकि यहाँ पर CH2 विद एरोमेटिक कंपाउंड को बोलते हैं बेंजील। So the compound name is called as the benzylic chloride. This is the second one types of halide which based on the hybridized carbon atom. Now the third one is vinylic halide. Now vinylic halide is what? First one हो गया हमारा allylic halide, second one is benzylic halide, and third one is the vinylic halide. Vinylic halide is nothing but called as the haloalkenes. Alkenes है मतलब ene stands for the double bond, मतलब straight chain alkene मतलब aliphatic ring, ene मतलब डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन उसको अटैच रहेगा। मतलब विनिलिक हैलाइड की डेफिनेशन क्या होगी, इफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू sp2 hybridized carbon atom of aliphatic chain of hydrocarbon, then it is called as the vinylic halide. So the example is CH2 double bond CH bond Cl. Okay, so in that case CH2 double bond CH bond Cl, यहाँ पर ये जो कार्बन है जिसको हाइड्रोजन एटम अटैच है, ये कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है किसके साथ, अदर कार्बन के साथ। तो ये जो कार्बन रहेगा वो कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन देगा, मतलब वो वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड को Cl अटैच्ड है, इसीलिए इस कंपाउंड को या फिर इस हैलाइड को क्या बोलेंगे, विनिलिक हैलाइड। तो हाइड्रोजन एटम अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को अटैच्ड रहेगा, then it is called as the sp2 hybridized, then it is called as the vinylic halide. Now the fourth one is the haloalkynes. अब YNE बोला गया है, so YNE मतलब ALK stands for the aliphatic ring and YNE stands for triple bond. Okay, so अगर हाइड्रोजन एटम ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को अटैच रहा तो उस हैलाइड को हम क्या बोलेंगे, हैलोअल्काइन्स बोलेंगे। इफ हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू sp, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, sp हाइब्रिडाइज्ड carbon atom of aliphatic chain of hydrocarbon, then it is called as haloalkyne. So look at the example, CH triple bond C bond Cl. तो ये Cl कार्बन को अटैच है, पर ये कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर, कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को फॉर्म कर रहा है, एक साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो ये जो कार्बन रहेगा वो कार्बन कौन सा रहेगा, sp हाइब्रिडाइज्ड रहेगा। तो sp हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो कौन सा रहेगा, haloalkynes. And the fifth one type of that alkyl halide or on the basis of the hybridized carbon atom, it is called as the haloarenes. Okay, so in that case halogen atom is directly bonded to aromatic
ring. Okay, and here the carbon atom has sp2 hybridization. यहाँ पर जो कार्बन एटम रहेगा वो कौन सा हाइब्रिडाइज रहेगा? sp2 हाइब्रिड. So the benzene ring in which alternatively single and double bond is present, and here the halogen atom is attached, that is the C. So this one is the example of the halogen. So यहाँ पे देखो ये जो Cl atom है ये डायरेक्टली किसको अटैच्ड है? इस बेंजीन रिंग को अटैच्ड है. एरोमेटिक रिंग, और एरोमेटिक रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसका मतलब ये कार्बन डबल बॉन्ड शो कर रहा है. तो यहाँ पर जो हर कॉर्नर पे कार्बन रहेगा, तो यहाँ पर जो कार्बन वो कार्बन कौन सा रहेगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रहेगा. तो अल्किल हैलाइड के जो टाइप्स है वो टाइप्स इस तरह से यहाँ पर रहेंगे. तो हम इसकी एक समरी देखेंगे जहाँ पर हम 3 टाइप ऑफ डायग्राम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये क्लासिफाई हुआ है. सो हैलोजन डेरिवेटिव is classified on the basis of number of halogen atom attached to carbon atom. So it is classified into the 4 types which is we discussed earlier. Okay. So पहला है मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव, सेकंड है डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव, थर्ड है ट्राइहाइड्रोजन डेरिवेटिव, एंड फोर्थ है टेट्राहाइड्रोजन डेरिवेटिव. Okay, so this monohydrogen derivative is also called as the alkyl halide. इसको alkyl halide बोलते हैं. It is again classified into the 2 types. पहला टाइप कौन सा है यहाँ पर? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ हैलाइड, एंड सेकंड वन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम टू विच halogen atom attached. Okay, and it is further classified into the 3 types. Okay, sorry, 5 types. So first one is which type of, or simply we can consider as 3 types. So first one is the primary halide, second one is secondary halide, and third one is tertiary halide. Okay, and here it is classified into the 5 types. First one is allylic halide, second one is benzylic halide, third one is vinylic halide. This vinylic halide is called as the haloalkenes. Okay, fourth one is the haloalkynes, and fifth one is the haloalkenes. These are the summary of the classification of the halogen derivative of aliphatic hydrocarbon. So the next one is alkyl halide, or it is called as the haloalkanes. तो हम यहाँ पे देखेंगे nomenclature of alkyl halide. That means we gave the name of the compound. So compound को नेम देने के लिए यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की बहुत सारे कंपाउंड है जिसमें लॉन्गेस्ट चेन भी होती है, 1 से ज़्यादा या फिर 10 से ज़्यादा कार्बन इसमें प्रेजेंट होते हैं. वो लॉन्गेस्ट चेन पर ब्रांच भी प्रेजेंट रहती है. अगर ब्रांच सिंपल निकल ग्रुप या इथील ग्रुप होगा तो हम उसको कॉमनली नेम दे सकते हैं, या फिर कॉमनली हम उसे पर्टिकुलर
नेम देकर उसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। बट अगर उस लॉन्गेस्ट चेन पर मिथिल ग्रुप को छोड़कर अगर इथिल या फिर 2 कार्बन 3 कार्बन कंटेनिंग अगर ग्रुप रहा तो उस ग्रुप को हम कॉमनली नेम नहीं दे सकते। सो डिपेंडिंग ऑन इन दैट कॉमन नेम ऑन द नॉमेनक्लेचर ऑफ दैट कंपाउंड, सम कंपाउंड हैज लिमिटेशन, so it does not give the or it does not take the common name, so for that compound we can use the IUPAC nomenclature। और जो कंपाउंड को हम जो सिंपल कंपाउंड है जिनको हम कॉमनली नाम दे सकते हैं उन कंपाउंड को हम कॉमनली नाम देते हैं, जिसको हम कॉमन नॉमेनक्लेचर के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम कॉमन नॉमेनक्लेचर देंगे। तो कॉमन नॉमेनक्लेचर में 2 रूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज दैट कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड डिराइव्ड बाय राइटिंग द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप। अब अल्किल ग्रुप मतलब क्या? अगर जो अल्केन प्रेजेंट है उस अल्केन में का अगर एक हाइड्रोजन लेस है तो वो हाइड्रोजन लेस होने की वजह से जो कंपाउंड फॉर्म होगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर CH4 है, CH4 में से एक हाइड्रोजन चला गया तो कार्बन के पास 3 ही हाइड्रोजन रहेंगे और इसका एक बॉन्ड रिमेनिंग रहेगा। तो एक बॉन्ड जब रिमेनिंग रहेगा और कार्बन पर 3 हाइड्रोजन रहेंगे तब ये मीथेन है। ओके, ये मीथेन होने की वजह से जो नेक्स्ट वन जो रहेगा वो कंपाउंड कौन सा रहेगा? मिथिल रहेगा। मतलब यहाँ पर देखो CH4 कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, लेकिन अगर एक हाइड्रोजन चला गया तो कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन रहेंगे और एक बॉन्ड रहेगा, तो इसको हम मीथेन बोलेंगे क्योंकि इसमें चारों भी बॉन्ड हाइड्रोजन से ऑक्युपाइड है या फिर सेटिस्फाइड है। और CH3 बॉन्ड यहाँ पर एक बॉन्ड रिमेनिंग है या फिर 1 हाइड्रोजन लेस है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? मीथेन। तो ये मीथेन जो है जनरली हम इसको क्या बोलते हैं? अल्केन। और मिथिल जो है इसको हम क्या बोलेंगे? अल्किल वाइयल। दैट मींस ये ANA जो है वो ANA रिप्लेस होकर यहाँ पर क्या आया है? वाइयल। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? अल्किल ग्रुप। तो यहाँ सबसे पहले नाम किसका लिखना है? जब हम कंपाउंड का नाम लिखेंगे अल्किल ग्रुप को पहले लिखना है। इट मे बी मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, व्हाटएवर इट इज। ओके, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द हैलाइड। और अल्किल ग्रुप का नेम लिखने के बाद हमें किसका नाम लिखना है? हैलाइड। तो कौन सा हैलाइड? यहाँ पर 4 हैलाइड है। कौन से हैलाइड? Cl, Br और R। तो Cl को हम क्लोराइड बोलते हैं, Br को ब्रोमाइड बोलेंगे और R को हम बोलते हैं आयोडाइड। तो ये जो भी हाइड्रोजन एटम वहाँ पर अटैच रहेंगे उस हाइड्रोजन एटम को हम उस पर्टिकुलर रिंग के साथ अटैच करेंगे। मतलब यहाँ पर कंपाउंड का नेम कॉमनली क्या कहेंगे? होगा अल्किल हैलाइड। सो फॉर एग्जांपल CH3Cl which is called as CH3 stands for the methyl, Cl stands for the chloride. So name of the compound is methyl chloride. Now the next one is the second one rule which is most important, or we can use the some prefixes into the common name. हम जब common name लेते हैं तो common name में हम कुछ prefixes use करते हैं। So we can use only 5 prefixes for give the nomenclature of that compound. That is nothing but N, secondary, tertiary, iso and D. N हम कब यूज करेंगे? जब लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन की संख्या 3 से ज्यादा होगी और वो चेन स्ट्रेट होगी, उस पर कोई भी ब्रांच नहीं होगा, तब हम वहां पर क्या यूज करेंगे? N. So N prefix is used for the longest chain of the hydrocarbon containing more than 1 carbon, containing more than 2 carbon atom, and there is no branch is present on the longest chain, then we can use the N prefix. ओके, तो यहाँ पर N के लिए हम कंपाउंड लिखेंगे। फॉर एग्जांपल CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C। अब देखो यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 से ज्यादा, 1 2 3 होने की वजह से 3 कार्बन के अल्केन को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं। 3 कार्बन के अल्केन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। बट यहाँ पर इस कार्बन का एक हाइड्रोजन कम है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो एक तो कार्बन का बॉन्ड, कार्बन के चारों बॉन्ड अगर कार्बन से अटैच्ड है तो वो अल्कीन होगा, कार्बन के चारों बॉन्ड अगर हाइड्रोजन से अटैच्ड है तो वो अल्कीन होगा। लेकिन कार्बन का एक आधा बॉन्ड हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़कर अगर अदर एलिमेंट से अटैच्ड है तो वहाँ पर 1 हाइड्रोजन लेस है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। तो इस प्रोपिल का कन्वर्जन किसमें होगा? प्रोपिल में होगा। ओके, बट यहाँ पर 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा कार्बन प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पर प्रीफिक्स लगेगा N। ओके, तो N प्रोपिल, N ये जो रहेगा ये स्मॉल लेटर में रहेगा और मेन अल्किल ग्रुप का जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैपिटल लेटर रहेगा ऑलवेज। यहाँ पर नेम होगा N प्रोपिल और यहाँ पर कौन सा हैलाइड प्रेजेंट है? क्लोराइड प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या होगा? क्लोराइड। बाकी के सब स्मॉल लेटर रहेंगे। यहाँ पर इसका नाम होगा N प्रोपिल क्लोराइड। It is for the N. Now the secondary. So we have right here for example CH3, CH2,
CH2Cl और CH2Cl और यहाँ पर अटैच रहेगा Cl और यहाँ पर CH2। ओके, सो सेकेंडरी मतलब क्या? अब ये वाला जो कार्बन है वो प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री, लेकिन ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? ये पहला और ये दूसरा कार्बन। ओके, ये Cl है, ये कार्बन नहीं। ओके, Cl। सो यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, तो यहाँ पर कार्बन है तो ये सेकेंडरी कार्बन, मतलब Cl जो अटैच है वो सेकेंडरी कार्बन को अटैच है। और सेकेंडरी कार्बन को अटैच होने के साथ साथ सेकेंडरी कार्बन पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? इथील ग्रुप प्रेजेंट है, मिथिल नहीं, क्योंकि मिथिल अगर अटैच ना हो क्या होगा? आइसो होगा। तो यहाँ पर इथील ग्रुप अटैच है, यहाँ पर सेकेंडरी पर Cl प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या होगा? यहाँ पर सेकेंडरी। कितने कार्बन की लॉन्ग लिस्ट है? 1 2 3 4। 4 के लिए हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर ब्यूटिल, और उनका नेम रहेगा ब्यूटिल। और जो हाइड्रोजन एटम है कौन सा है? Cl। यहाँ पर नाम रहेगा उसका क्लोराइड। ओके, सो द नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। नाउ द थर्ड वन इज हियर, that is the tertiary. So CH3 bond C bond CH3 bond CH3, so यहाँ पर Cl। तो ये वाला जो कार्बन है ये टर्शियरी जो हमने अभी स्टडी किया था, तो यहाँ पर ये टर्शियरी कार्बन है और इस टर्शियरी कार्बन को कौन अटैच्ड है? Cl अटैच्ड है, तो इसका नाम क्या होगा? टर्शियरी। यहाँ पर हम टर्शियरी लिखेंगे और टर्शियरी के साथ डैश। और यहाँ पर कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है? अब देखो, कॉमन नेम में जितने भी कार्बन है ब्रांच में रहे या फिर स्ट्रेट चेन में, पूरे कार्बन को अल्किल नेम में इंक्लूड करना है। ओके, तो यहाँ पर टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। 4 कार्बन के अकॉर्डिंग नेम क्या आएगा इसका? ब्यूटिल आएगा, टर्शियरी ब्यूटिल। और हाइड्रोजन कौन सा है? Cl, तो यहाँ पर इसका नाम रहेगा टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। ओके, मतलब N आ गया, ये सिंपल वाला, ये N, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी। नाउ द आइसो, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl बॉन्ड CH3। अब देखो, ये वाला पहला कार्बन है, प्राइमरी भी है, फर्स्ट भी। ओके, ये वाला जो है वो सेकंड कार्बन है, सेकंड पोजीशन वाला। ये फर्स्ट पोजीशन वाला कार्बन और ये सेकंड पोजीशन वाला कार्बन। अब देखो, जिस साइड से Cl अटैच्ड है उसी कार्बन को फर्स्ट कार्बन देना पड़ेगा। ओके, तो ये वाला कार्बन फर्स्ट नहीं होगा, तो ये कार्बन फर्स्ट है, ये कार्बन सेकंड है, और सेकंड कार्बन पर अब ये लॉन्गेस्ट चेन अगर कंसीडर करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये थर्ड नंबर लेगा। ओके, सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेकंड पर क्या प्रेजेंट है? मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है। और अगर सेकंड पोजीशन के कार्बन पर मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पर प्रीफिक्स क्या यूज होगा? आइसो यूज होगा। तो यहाँ पर इसका नाम क्या रहेगा? आइसो। आइसो। टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। 4 कार्बन है, तो इनका नाम क्या रहेगा? अल्किल का नेम क्या रहेगा? यहाँ पर ब्यूटिल रहेगा। हाइड्रोजन Cl है तो यहाँ पर क्लोराइड। सो द नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज आइसोब्यूटिल क्लोराइड। एंड द नाउ द लास्ट वन इज द नियो। सो CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। यहाँ पर CH3 अटैच्ड है और यहाँ पर CH2। अब देखो, यहाँ पर जो पहला कार्बन, ये दूसरे नंबर का कार्बन, सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन। सेकंड पोजीशन पर कितने मिथिल ग्रुप है? सेकंड कार्बन पर ये पहला मिथिल ग्रुप और ये दूसरा मिथिल ग्रुप। जब सेकंड पोजीशन पर 2 मिथिल ग्रुप प्रेजेंट रहते तब हम उसको क्या बोलते हैं? नियो बोलते हैं। तो ये कंपाउंड का नाम क्या रहेगा? सबसे पहले तो यहाँ पर प्रीफिक्स क्या रहेगा? नियो। नियो के बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या रहेगा? अल्किल का अल्किल नेम क्या रहेगा इसका? पेंटेन। और यहाँ पर Cl जो है वो Cl को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? क्लोराइड। ओके, सो दिस वन इज द नियो ब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, एन प्रोपिल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटिल, टर्शियरी। सो दिस इज डिपेंडिंग ऑन दैट। अब ये हो गई सिर्फ एरोमेटिक चेन। अगर यहाँ पर एरोमेटिक रिंग रही, एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन रिंग अगर रही, तो यहाँ पर कॉमनली हम उसको किस तरह से नाम देंगे? तो उससे पहले आपको यहाँ पर कंपाउंड को नेम देने पड़ेंगे, अलिलिक, बेंजीलिक और द विनिलिक कंपाउंड। ओके, सो हमने विनिलिक, अलिलिक और बेंजीलिक ये कंपाउंड अभी क्लासिफिकेशन में देखा है। तो अलिलिक कंपाउंड के लिए हम यहाँ पर कंपाउंड लेंगे कि अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, लॉन्गेस्ट चेन है, एलिफेटिक चेन है, उसके साथ साथ वो कार्बन
वहाँ पर सिंगल बॉन्डेड की तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन अगर डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड रहा तो वो भी कॉमन नेम कैरी करेंगे यहाँ पर। सो फॉर एग्जाम्पल अगर CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, ओके। तो यहाँ पर जो ये चेन है वो एलिफेटिक चेन है। एलिफेटिक चेन के साथ साथ यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट है वो कार्बन डबल बॉन्डेड है। सो डबल बॉन्डेड होने की वजह से इनका एक पर्टिकुलर नाम रहेगा, डबल बॉन्डेड है और इथेन, ओके। सो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर अलिलिक हैलाइड और अलिलिक क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं हम? अलिलिक क्लोराइड, सॉरी अलिलिक नहीं, विनिलिक क्लोराइड, ओके। तो इसका कॉमन नेम क्या आएगा यहाँ पर? विनिलिक क्लोराइड आएगा। नाउ द थर्ड वन इज, नेक्स्ट वन इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C। तो ये कौन सा हाइलाइट होगा जो हमने अभी क्लासिफिकेशन में देखा है? सो दिस वन इज द अलिलिक क्लोराइड, सॉरी ये विनिल क्लोराइड होगा, ये अलिलिक क्लोराइड होगा, ओके। एंड इफ द बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट, सो बेंजीन रिंग के साथ साथ अगर यहाँ पर एक CH2 प्रेजेंट है और अगर इसको Cl प्रेजेंट है, सो इस पूरे कंपाउंड को क्या बोला गया है? बेंजील बोला गया है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा यहाँ पर? बेंजील क्लोराइड का नाम होगा, बेंजील क्लोराइड, ओके। बेंजीन रिंग is CH2Cl, so benzyl chloride. And lastly, if the halogen atom is directly attached to that compound, so this name or the compound name is simply called as the phenyl chloride. Their common name is that. What is it? phenyl chloride. क्यों? क्योंकि इतने कंपाउंड को बोला जाता है phenyl. बेंजीन रिंग with one bond is remaining phenyl. Cl को बोला जाता है क्लोराइड, तो इसका कॉमन नेम क्या आएगा? फिनिल क्लोराइड आएगा। तो ये हो गए कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ दैट कंपाउंड। क्लियर?